पहला होने वाला है और रिप्लाई ऑलमोस्ट फिक्स होता है। रूल 2, इमोशनल मिरर का इस्तेमाल करो। एक लाइन, कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचकर स्माइल आ जाती है। सुनने में नॉर्मल है, लेकिन ये उसके दिमाग में इमोशनल ट्रिगर छोड़ देती है। तीसरा ट्रिक थोड़ा डेंजरस है, लेकिन वो मैं कमेंट में लिख रहा हूँ, कमेंट करो। MSG, अगर तुमको मिल जाए तो और फॉलो करो, क्योंकि अगली रील में मैं वो रियल चैट दिखाने वाला हूँ जहाँ लड़की ने खुद पहले रिप्लाई किया। ये 3 सवाल किसी लड़की से पूछ कर देखो, क्या पता तुम्हारी उजड़ी हुई जिंदगी में एक गर्लफ्रेंड आ जाए। पार्ट 5। पहला सवाल, अगर तुम्हारे लिए कोई रूल्स नहीं होते तो तुम क्या करना पसंद करती? ये चीज उसके ड्रीम्स को रिवील कर देगी। अब तुम्हें ट्राई करना है कि जो चीजें उसने बताई हैं उन्हें कुछ हद तक पूरा करने की कोशिश करो। इससे वो सोचेगी कि शायद ये लड़का मेरे लिए परफेक्ट है। दूसरा सवाल, क्या तुम्हारे साथ कोई बहुत बुरी चीज घटी है जिससे तुम्हें लगता है कि ये मेरे लाइफ का सबसे बेकार एक्सपीरियंस था? अब ये सुनकर वो अपनी स्ट्रगल और डीप इमोशंस को शेयर करेगी। तीसरा सवाल, तुम्हारे ड्रीम पार्टनर में कौन कौन सी खूबियां हो तुम चाहती हो? जब इस सवाल का जवाब वो दे तब तुम कहना, ये सारी चीजें तो मेरे अंदर है। इतना कहकर तुम वहाँ से निकल जाना और कुछ दिनों बाद तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर तुम इसे भी ज्यादा जानना चाहते हो, सिर्फ 3 सवाल और तुम किसी भी लड़की के दिल को छू 3 सवाल पूछ लेना, वो चाहकर भी तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगी। लेकिन तीसरा वाला सवाल मिस मत करना। पहला सवाल, तेरे लिए जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? ये सवाल उसकी सबसे गहरी प्रायोरिटीज को सामने लाता है, और जब वो दिल से जवाब देती है तुम उसके दिल में एक इमोशनल स्पेस बना लेते हो। दूसरा सवाल, अगर तेरे पास एक पूरा दिन सिर्फ खुद के लिए हो तो तू वो दिन कैसे बिताएगी? ये उसके हिडन ड्रीम्स और असली चाहतों को जगाता है। यहीं से असली कनेक्शन शुरू होता है। तीसरा सवाल, अगर मैं फ्यूचर में स्ट्रगल कर रहा हुआ तो क्या तब भी तू मुझे वैसे ही चाहेगी जैसे आज साइकोलॉजी कहती है? इस सवाल पर इंसान अपनी असली सोच दिखा देता है। और अब आखिरी बात, मेरे पास एक ऐसी चीज है जो तुम्हें ग्रोथ और रियल इनकम अपॉर्चुनिटीज समझने में मदद कर सकती है। अगर तुम उसका लिंक चाहते हो तो अभी रिच कमेंट करो, लिंक DM में भेज दूंगा। लेकिन याद रखना, फॉलो किए बिना कुछ नहीं मिलेगा। अगर किसी को इमोशनली ट्रैप करना है तो उससे कभी कभी ऐसी बातें शेयर करो जो अधूरी हो। जैसे, तुझे कुछ बताना था पर छोड़, तू नहीं समझेगा। बस अब उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी और गिल्ट दोनों लड़ेंगे। वो बार बार सोचेगा, क्या था जो मुझे नहीं बताया गया? और इंसान जितना जानना चाहता है उतना ही उस बात में उलझता चला जाता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ज़ाइगर्निक इफेक्ट। अधूरी बातों का बोझ पूरा होने तक पीछा नहीं छोड़ता। ऐसे और मेंटल ट्रैप। लड़की तुझे धोखा दे रही है या नहीं कैसे पता करे? ये 3 डार्क टेस्ट्स यूज करो। टेस्ट 1, बाउंड्री टेस्ट। एक दिन उसे बोलो, कुछ दिन में पूरी तरह से अपने दोस्तों और पेरेंट्स को देना चाहता हूँ। अगर वो इसे रिस्पेक्ट करे तो इट्स ए गुड साइन। लेकिन अगर वह नाराज हो जाए या इसे डिसरिस्पेक्ट करे तो वो बस तुझे कंट्रोल करना चाहती है। टेस्ट 2, आर्टिकल लॉस टेस्ट। उसे बोल, मैं फाइनेंशियल लॉस में चल रहा हूँ। अब उसे ऑब्जर्व कर, क्या वो तुझे मेंटली सपोर्ट करती है या धीरे धीरे इनविजिबल हो जाती है। टेस्ट 3, आइडेंटिटी स्विच टेस्ट। एक दिन उसे मिल, लेकिन फुल चेंज के साथ, जैसे नो ओवरटेक, नो फन, टोटली साइलेंस, मैच्योर। अगर वो अनकंफर्टेबल फील करे तो समझ जाओ वो तेरे पुरानी वर्जन से जुड़ी थी, तुझसे नहीं। शायद फिर कभी न मिले। ज्वाइन। क्या तुम जानते हो, कुछ रेयर बातचीत के तरीके ऐसे हैं जिनसे लड़की खुद तुम्हें इंटरेस्टिंग समझकर बार बार बात करना चाहेगी। तो सुनो, ये रहे 3 और सीक्रेट हैक्स जो तुम्हें भीड़ से अलग बना देंगे। पहला हैक, उसकी राय जेन्युइनली मांगो। जैसे, तुम्हारे हिसाब से किसी को स्ट्रॉन्ग क्या बनाता है? इससे उसे लगेगा कि उसकी सोच तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा हैक, अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लीमेंट्स दो। पर्सनैलिटी और हैबिट्स पर, सिर्फ लुक्स पर नहीं। जैसे, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स कमाल की हैं। तीसरा हैक, बातों में हल्का सा इमेजिनेशन जोड़ो। जैसे पूछो, अगर हम अभी किसी रैंडम सिटी में खो जाएं तो तुम सबसे पहले क्या करोगी? इससे बातें सिर्फ नॉर्मल नहीं, एडवेंचरस भी बनेंगी। अब होगा क्या? उसे लगेगा कि तुम सिर्फ सवाल करने वाले नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान हो जो हर बातचीत को मेमोरेबल बना सकता है। तो भाई, अगर तुम